प्रशांत किशोर नीतीश कुमार की नजदीकियां फिर से देखने को मिल रही है, लेकिन क्या इसमें रोड़ा अटका सकते हैं लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव? क्यों? क्या लालू प्रसाद यादव प्रशांत किशोर को पसंद नहीं करते हैं? कई सवाल हैं, इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। बिहार में बेशक नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ चले गए हैं, सरकार बना ली, लेकिन इतने पर भी वहां राजनीतिक घटनाक्रम रुका नहीं है। अब चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर फिर से नीतीश कुमार के साथ आते दिख रहे हैं। हालांकि महागठबंधन सरकार के मार्गदर्शक मंडल में शामिल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव या इस सरकार को बनाने का मास्टरमाइंड भी जिन्हें माना जाता है, वही लालू प्रसाद यादव प्रशांत किशोर को शायद पसंद नहीं करते हैं। ऐसे में सीएम नीतीश के साथ पीके का आना बिहार की राजनीति में एक नया विवाद शुरू कर सकता है। अब अगर प्रशांत किशोर दोबारा नीतीश कुमार के सलाहकार और रणनीतिकार बनते हैं तो क्या लालू यादव एक बार फिर नाराज हो जाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव को लेकर नीतीश सभी विपक्षी दलों को एक साथ लाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं, ऐसे में क्या सीएम नीतीश आरजेडी को मना पाएंगे या विपक्षी एकता की बात करने वाले नीतीश कुमार अपनी सरकार में स्थिरता बनाए रख पाएंगे या नहीं, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन जहाँ तक दूरियों का सवाल है, नाराजगियों का सवाल है, किसकी नाराजगी किससे नहीं रही है? क्या लालू और नीतीश के बीच में बयानी बाण देखने को नहीं मिले हैं? क्या तेजस्वी के खिलाफ नीतीश कुमार बोलते नहीं दिखाई दिए हैं? अभी चाचा भतीजा की जोड़ी सरकार को चला रही है, लिहाजा प्रशांत किशोर के खिलाफ भी जो भी बोला गया है, ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार ने कड़े शब्दों का इस्तेमाल ना किया और हाल तक ना किया हो। अब अगर इन दोनों की नज़दीकियां होती हैं, लालू प्रसाद यादव की जो दूरियां रही हैं, नाराजगियां रही हैं प्रशांत किशोर से, वो भी बहुत मुमकिन है दूर हो जाए। लेकिन ज़रा मुश्किल है। नाराजगियां क्या हैं और कैसे ये भारी पड़ सकता है दो लोगों की नाराजगी, इसको थोड़ा समझना चाहिए। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर और तेजस्वी के बीच भी 36 का आंकड़ा रहता है। दोनों एक दूसरे पर हमलावर रहते हैं। पीके ने तेजस्वी यादव के कई बयानों को उठाया और उस पर हमला करते हुए दिखे हैं, जिसमें बिहार सरकार की 10 लाख नौकरियां, बिहार में 30 सालों में कुछ विकास नहीं हुआ, जिसके लिए पीके ने नीतीश के साथ साथ लालू परिवार को भी जिम्मेदार ठहराया था। प्रशांत किशोर की ओर से बीते 30 सालों में बिहार के पिछड़ने के दावे को राष्ट्रीय जनता दल के नेता और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आधारहीन करार दिया था। यही नहीं, उन्होंने बिहार में कोई फैक्टर न बांधते हुए तेजस्वी यादव ने यह भी पूछा था कि वो हैं कौन। मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, प्रशांत किशोर का बयान कोई मायने नहीं रखता है, यहां तक कि उस पर कोई रिएक्शन भी नहीं दिया जा सकता है, यह आधारहीन बयान है। मैं नहीं जानता कि वो कहां हैं, वो कौन हैं, वो अब तक कभी कहीं कोई फैक्टर नहीं रहे हैं। दरअसल प्रशांत किशोर ने कहा था कि बीते 30 सालों में बिहार में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का शासन रहा और इस दौरान राज्य पिछड़ता ही रहा है। बिहार सरकार की ओर से 10 लाख नौकरियों के वादे को लेकर प्रशांत किशोर लगातार कई बार अपनी बात कह चुके हैं। अगर सरकार ऐसा 1 साल में कर देती है तो वो उनके साथ आ जाएंगे। इसी को लेकर तेजस्वी यादव से सवाल किया गया था। तेजस्वी यादव ने कहा था, अब जिनको भरोसा नहीं है कुछ देर इंतजार का मजा लीजिए, हो ही जाएगा, ये होना तय है, इस बात को समझ जाइए। आगे उन्होंने कहा कि कौन क्या कहता है इस बात पर कमेंट नहीं करना है, हम लोग सरकार में हैं और हम लोगों का ये कमिटमेंट है और ये बिल्कुल होकर रहेगा। लालू यादव ने भी प्रशांत किशोर को कई बार अपने निशाने पर लिया है। लालू यादव ने प्रशांत किशोर द्वारा अपनी पार्टी लॉन्च करने की योजना पर कहा था कि सारे देश से घूम आए, वो सभी जगह से लोगों ने लौटा दिया, तब वो यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ उनका कोई ठिकाना नहीं रहेगा। बीजेपी के साथ जाने के कारण नीतीश कुमार से अलग हुए लोग अब फिर से उनके साथ जुड़ने लगे हैं। यही कारण है कि देर शाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से प्रशांत किशोर की जो मुलाकात हुई, उसके बाद सियासी बाजार गर्म हो गया है। चर्चा शुरू हो गई है कि क्या बिहार की सियासत में अपनी जमीन तलाश रहे प्रशांत किशोर फिर से नीतीश कुमार के चुनावी रणनीतिकार बन जाएंगे। वैसे अब तक नीतीश ने प्रशांत किशोर की वापसी पर कुछ साफ नहीं किया है। नीतीश से पूछा गया कि क्या प्रशांत किशोर मिलने आए थे, इस पर नीतीश हंसने लगे। वो बोले कि वो मिले हैं, उनसे ही बात कर लीजिए। फिर नीतीश ने आगे कहा कि कोई खास बात नहीं है, साथ आने जैसी कोई बात नहीं है। उनसे जब पवन वर्मा के बारे में सवाल किया गया तो वो बोले कि पवन वर्मा से पहले से संबंध है, ऐसी कुछ बात नहीं हुई है, किसी से मिलने से क्या ऐतराज़ है। किसी से मिलने से कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन बेवजह किसी से मुलाकात भी नहीं की जाती है। मिलने के लिए तो नीतीश कुमार भी जगह जगह पर गए हैं, केजरीवाल से मिले हैं, राहुल गांधी से मिले हैं, शरद पवार से मिले, किस से नहीं मिले, अखिलेश यादव से मिले, मुलायम सिंह यादव से मिले हैं। मुलाकातों का ये दौर चल रहा है। इन मुलाकातों के दौर में अगर वो प्रशांत किशोर से मिलते हैं तो इस मुलाकात को हल्के में नहीं लिया जाएगा। वो बेशक हंसते हुए कह रहे हैं कि मिलने में क्या ऐतराज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं कि कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन उन्हीं प्रशांत किशोर के बारे में जब वो कहते हैं कि वो है कौन,
अंड बंड बोलता है, बीजेपी जैसा चाहती है वैसा बोलता है, जैसे कड़े शब्दों का इस्तेमाल करने वाले नीतीश कुमार 2 दिन बाद ही अगर प्रशांत किशोर से मुलाकात करते हैं तो इस पे ऐतराज तो नहीं है। हाँ, कयास ज़रूर शुरू हो जाते हैं और ये कयास हल्के में नहीं लिए जा रहे हैं कि बिहार की सियासत में एक बड़ा उलटफेर, जिस बड़े उलटफेर की भविष्यवाणी खुद प्रशांत किशोर कर रहे थे, वो उलटफेर होता दिख रहा है। लेकिन क्या लालू प्रसाद यादव इसमें रोड़ा अटकाएंगे? क्योंकि वो भी प्रशांत किशोर को पसंद नहीं करते हैं। वो भी से मतलब अभी तक नीतीश कुमार भी नहीं कर रहे थे, लेकिन अब नीतीश मुलाकात में कोई ऐतराज़ नहीं देखते हैं, तो क्या कोई ऐतराज़ लालू को भी नहीं होगा? डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।